हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10 की फिजिक्स लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने पहला लेसन ख़त्म कर दिया था, उस पर अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और भी थ्योरीज आपको पढ़ाऊँगा। न्यूमेरिकल तो मुझे पढ़ाना ही है। आज मैं एक नया चैप्टर ले रहा हूँ, नाम है चैप्टर का बेटा मानव नेत्र और ह्यूमन आई। तो पहले हम ये समझते हैं ह्यूमन आई होता क्या है। मैंने एक फिगर बनाने का प्रयास किया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आपके पास जो भी, जैसे कि किसी के पास नगीन पब्लिकेशन की बुक होगी तो उसमें ये देखिए फिगर बना हुआ है। इस फिगर को आप बना सकते हो अपनी किताब से, या अपने किताब को ओपन कर सकते हो जब मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम सीखते हैं पहले ह्यूमन आई होता क्या है। देखिए, जनरली कहा जाता है मानव नेत्र वह इंद्रिय होती है, मतलब हमारे पास जो इंद्रियां कहलाती हैं, ये मानव नेत्र भी उसका इंद्रियों का ही क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। तो मानव नेत्र में जो इंद्रियां पाई, मानव नेत्र एक ऐसी इंद्रिय होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात थी मानव नेत्र के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब आपके पास जो आंखें हैं उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके देखने में सहायक होते हैं। तो पहली हेडिंग आप हेडिंग डाल सकते हो रचना। तो रचना, मानव नेत्र की डिफिनेशन लिखने के बाद आप हेडिंग डाल सकते हो रचना। और रचना में आप लिख सकते हो इसके कुछ मुख्य भाग हैं। इसके कुछ मुख्य भाग हैं। मैं हेडिंग टू हेडिंग चलूंगा, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो ऐसा हो कि आपसे समझ ना आए। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, ये देखिए दृढ़ पटल यहाँ ऊपर से गया है, ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेके पूरा, ये सब पूरा पार्ट क्या है आपका, दृढ़ पटल का पार्ट है। तो बता देखिए, दृढ़ पटल जो होता है बेटा वह नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है और ये दृढ़ होता है, यह श्वेत अपारदर्शी होता है, मतलब यहाँ से प्रकाश किरणें पार नहीं कर सकती हैं। तो क्या कहा गया, आप दृढ़ पटल बारे में क्या है, नेत्र का गोला बाहर से दृढ़, लिख सकते हो दृढ़ पटल के बारे में। नेत्र का गोला जो बाहर से दृढ़ वह अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है बेटा, ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे, कॉर्निया की बात करेंगे। अगले हेडिंग आ रही है कॉर्निया। देखिए ये वाला पार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप मुझे पता बहुत लेंदी पड़ जाता है एग्जाम में। जब भी आता है तो 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा पूरा मानव नेत्र के बारे में और मानव नेत्र की संरचना के बारे में, लेकिन काफी लेंदी पड़ जाता, फिगर बनाना, इसके बारे में लिखना, तो काफी टाइम आपका स्पेंड कर लेगा। इससे बढ़िया बच्चे क्या करते हैं, इसके एक्शंस में अल्फा करके एक न्यूमेरिकल आता तो उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। तो चलिए हम कॉर्निया को देखते हैं। तो आप देखोगे दृढ़ पटल, ये बेटा भाग है, ये दृढ़ पटल का पूरा भाग है। तो आप देखो दृढ़ पटल के आगे उभरा हुआ भाग, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया की परिभाषा देखिए, दृढ़ पटल के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। देखिए जनरली हम सारी चीजों को तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आंख के अंदर भी बहुत सारे, जैसे रेटिना वगैरह, कोराइड वगैरह, ये सब आंख के अंदर के स्ट्रक्चर हैं। आंख यहाँ तक कहीं होगा, यहाँ तक कहीं होगा, यहाँ तक होगा आंख कहीं पर। जनरली तो बायो का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में शामिल है तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, दृढ़ पटल के सामने का भाग होता है जो पारदर्शी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, आइरिस। आइरिस, अगली वाली आइरिस। देखिए आइरिस यहाँ है, ये देखिए ये आइरिस यहाँ कहीं है, ये कोने पे देखिए पड़ा हुआ है। तो आप लिख सकते हो आइरिस के बारे में। आइरिस नेत्र, आइरिस का लिखिए, नेत्र व कॉर्निया के पीछे, देखिए नेत्र लेंस व कॉर्निया के पीछे, नेत्र लेंस व कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस की भाषा आप लिख सकते हो बेटा, नेत्र लेंस व कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। चौथे पार्ट का अध्ययन करते हैं। चौथा पार्ट है आपका नेत्र तारा। ये नेत्र तारा को हम दूसरे नाम से जानते हैं, पुतली के नाम से भी जानते हैं। तो लिख सकते हो नेत्र तारा, पुतली के बारे में। देखिए आइरिस के बीच में, आइरिस के, देखो ये आपका आइरिस कहीं पूरा है, ये आइरिस के बीच में, देखिए आइरिस के बीच में
एक छोटा सा छिद्र होता है, कुछ आपको देखने, ये एक्चुअल आई नहीं है कि आपको हर चीज यही समझ में आ जाएगी, ठीक है, बस आपको बस डिफिनेशन को तैयार कर लेना है, बस वही बहुत है आपके लिए। देखिए, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहा जाता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहता है। एक चीज बेटा ये भी जानिए, इसी पुतली के रास्ते प्रकाश जो होती है नेत्र के अंदर जाती है। और आपको बता देते हैं पुतली की एक विशेषता ये होती है, पुतली की बेटा एक विशेषता होती है, हमने क्या कहा, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। और ये जान लीजिए, पुतली की बेटा एक विशेषता ये होती है कि यह ज्यादा प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में अपने आप क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे आप देखते होंगे, जब सूर्य को आप देखिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब आप सूर्य की रोशनी को आप देखते हो तो क्या करते हो, तो आपकी आंखें कैसे बनती हैं, आपकी आंखें काफी छोटी हो जाती हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आपकी आंखें छोटी नहीं होती है, पुतली जो होती है, पुतली अपने आप को इतना सिकोड़ लेती है कि ज्यादा प्रकाश आपकी आंखों में न जा पाए, क्योंकि ज्यादा प्रकाश अगर आपकी आंखों में चला जाएगा तो आपकी आंख की रोशनी क्या हो सकती है, जा भी सकती है या कम भी हो सकती है। इसलिए ज्यादा प्रकाश में पुतली क्या होती है, अपने आप छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश में पुतली अपने आप क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसका भी एग्जाम्पल है, बड़ी कैसे होती है, अगर अचानक आप कहीं किसी कमरे में बैठे हो, वहां पर अगर कमरे की लाइट चली जाए या कमरे की लाइट बुझ जाए और कमरा एकाएक अंधेरा हो जाएगा, तो वहां पर क्या करोगे, जब कमरे से बाहर निकलने का आप प्रयास करोगे तो आपकी आंखें काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। किस लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि आप किसी रोशनी की किरणों, मतलब रोशनी की किरणों को तलाशते हो कि जल्दी से मुझे रोशनी की किरणें मिल जाए, मैं कमरे से बाहर मिल जाऊं, तो वहां पर क्या होता है, पुतली अपने आप क्या होती है बेटा, बड़ी हो जाती है। बड़ी होने से होता है जिससे कि कोई कुछ प्रकाश से किरणें आंखों में चली जाए और हम उसकी सहायता से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। क्योंकि आपको हमने बताया था कि प्रकाश वह होता है जो नेत्र को, प्रकाश वह होता है, प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। देख रहे हो, आपके पास आईज है बट लाइट ज्यादा है तभी आपको देखने में दिक्कत हो रही है, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है तभी आपको देखने में दिक्कत हो रही है। आपके पास नेत्र होते हुए भी आप क्या है, बिना प्रकाश के अधूरे हैं। आप देखिए, हमने तो ये बताया था आपको प्रकाश की परिभाषा में, तो आपको पुतली के बारे में समझ में आया। पुतली क्या होती है, पुतली की विशेषता जरूर जानिए। पुतली की विशेषता ये होती है, ज्यादा प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में अपने आप बेटा क्या हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगली हेडिंग है आपका 5th पॉइंट हेडिंग डाल सकते हो, नेत्र लेंस। आई लेंस किसे कहते हैं, देखिए ये यहाँ तक आपका आइरिस है, पूरा ये आइरिस है, ये भी आपका आइरिस का ही पार्ट है, पूरा आइरिस का पार्ट है। आइरिस के ठीक पीछे यहाँ देख रहे हो आप, ये पीछे ही है, आइरिस के पीछे ठीक पीछे बेटा एक लेंस होता है। वह लेंस जो होता है उससे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस होता है। और एक चीज जान लीजिए, यह लेंस बेटा जो बना होता है, कांच का लेंस नहीं होता है, यह लेंस अमीनो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, अमीनो प्रोटीन का बना होता है। यह लेंस किसका बना होता है, अमीनो प्रोटीन का, या अमीनो नहीं जान सकते सीधे सीधे बताइए। यह जो आंखों में आपका लेंस होता है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और यह लेंस बेटा उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आया कि आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह किसका बना होता है, यह लेंस प्रोटीन द्वारा बना होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। पिछला भाग मतलब ये वाला, मतलब इस तरीके से मैं बाहर बना देता हूं। यहाँ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। इस तरीके से कुछ लेंस होता है। ठीक है, इधर की वक्रता ज्यादा, इधर की वक्रता क्या है, कम होती है। मतलब पिछले मतलब पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर क्या होता है, बाहर से भीतर की ओर बढ़ता जाता है, तथा इसका माध्य अपवर्तनांक, देखिए बेटा यह नेत्र लेंस होता है, ऐसे कई परतों से इस तरीके से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जैसे जैसे आप लेंस के अंदर होते जाते हैं उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। लेकिन नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है उसको आप नोट कर सकते हो। नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44। कितना होता है, नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। और देखिए नेत्र लेंस जो है यहाँ पर ये मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां होती हैं सब पूरी, ये मांसपेशियां हैं।
इन मांसपेशियों में क्या है, पूरी तरीके जैसे लटका है, मतलब इसी मांसपेशी में क्या बेटा, ये नेत्र लेंस क्या होता है, लटका होता है। ठीक है, चलिए अब जलीय द्रव, अगली हेडिंग वाली जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है, देखिए आप देख रहे होंगे कॉर्निया, ये कॉर्निया है आपका, हमने बताया था ये कॉर्निया है पूरा, ये वाला पार्ट आपका कॉर्निया का, मतलब ये कॉर्निया पूरा पार्ट हो गया इधर। तो आप देख रहे हो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, ये देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, ये देखिए नेत्र लेंस इधर है, बीच में एक द्रव भरा है। ठीक है बेटा, ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और आपको एक चीज जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, इस जलीय द्रव, ये तो जलीय द्रव होता है, इसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है, जैसे आपके आंसू का स्वाद होता है। तो हम कह सकते हैं जो आपकी आंसू होता है वह भी जलीय द्रव ही होता है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक क्या हमने बताया, जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जलीय द्रव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक नोट कर लो, जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336, कितना होता है, 1.336 होता है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग वाली कांच द्रव, अगली हेडिंग वाली कांच द्रव, कांच, अगली हेडिंग वाली कांच द्रव, कांच द्रव या कांचाभ द्रव। इसके बाद देखिए सबको बताना है मुझे, बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, कोई रस नहीं है इसमें, इसको थोड़ा जल्दी में बताने का, जो कुछ समझाने वाली चीज़ मैं उसको बताता चलूँगा। ये कांचाभ द्रव, देखिए कांचा, ये देखिए बीच में एक द्रव भरा है, इसी को हम कांचाभ द्रव कहते हैं। लिखिए नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहा जाता है। बस सीधे सीधे नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहा जाता है। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है बेटा, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। नेक्स्ट हेडिंग वाली कोरोइड, कोराइड या कोरोइड, ये देखिए ये वाला पार्ट कोरोइड, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट पूरा बेटा क्या है, डिड पटल है। डिड पटल के नीचे देखिए एक परत और है आपकी, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। लिखिए डिड पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है। लिखिए डिड पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। देखिए कोरोइड, कोरोइड प्रकाश को अवशोषित, थोड़ी इसके बारे में भी लिख लीजिए। कोरोइड प्रकाश को अवशोषित करके, प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अब नेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेटिना के बारे में। ये बहुत ही नेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। इसके बारे में लिखिए, कोरोइड के नीचे, कोरोइड के नीचे नेत्र, कोरोइड के नीचे नेत्र के सबसे भीतर में, देखिए कोरोइड के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी, नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्ट पटल, जिसे रेटिना या दृष्ट पटल कहते हैं, जिसे रेटिना या दृष्ट पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, लिखते रहिए, यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, यह प्रकाश सिराओं की एक क्या होती है बेटा, फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रंग, रूप और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट एकदम भीतरी पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु को जो मानव देखता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? ये मैं आगे बात करूंगा, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब के बनने हेडिंग में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए रेटिना मानव द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगली हेडिंग जल्दी से डालिए, अंधबिंदु।
देखिए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा, देखिए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा एक तरीके से समझ लीजिए नसें होती हैं, ठीक है, जो आंखों की नसें होती हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं उन्हें हम प्रकाश सिराएं बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व, नर्वस नर्व, आपको पता नर्व माने क्या, नसें होती हैं, ठीक है। देखिए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है तथा जिस स्थान पर प्रकाश सिरा, लिख लिए होंगे, देखिए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है तथा उस स्थान पर प्रकाश का कोई भाग, उस स्थान पर प्रकाश का कोई भाग नहीं पड़ता, अंधबिंदु कहलाता है। सिंपल से आप बता सकते हो कि रेटिना पर स्थित, मतलब ये रेटिना का ही पार्ट है अंधबिंदु, मतलब रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की कोई, यहाँ मतलब अंधबिंदु एक ऐसा बिंदु बेटा यहाँ पर नेत्र में जो प्रकाश इंटर भी करती, इधर से प्रकाश इंटर भी करती है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। मतलब यहाँ पर अंधबिंदु तक पूछा जाता है कि नेत्र का वह कौन सा भाग है जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन में अंधबिंदु रखा होगा तो आप अंधबिंदु लगा देंगे, अंग्रेजी में इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहीं से जो है आपके नेत्रों के जो नर्व होते हैं, नर्व मतलब नसें जो होती हैं ये माइंड तक जाती हैं। अच्छा सोचो अगर यहाँ पर प्रकाश पड़ता, यहाँ तो होल है ही कि भाई अगर नर्व जा रही है, नसें जा रही हैं इधर से, तो ये नसें कहाँ, इस थ्रू यहाँ से प्रकाश क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे आपके मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जब प्रकाश इंटर कर जाएंगी कुछ भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से आपकी नसें भी फट सकती हैं, तमाम प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। समझ गए आप लोग। तो अंधबिंदु क्या होता है, अगली हेडिंग वाले पीत बिंदु, येलो स्पॉट। देखिए रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये देखिए रेटिना पूरा ये वाला पार्ट रेटिना का है, यहाँ बीचों बीच लिखिए रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। और अभी लिख लीजिए पीत बिंदु पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो बेटा रेटिना का ही तो पार्ट पीत बिंदु है, रेटिना का ही तो पार्ट क्या है, पीत बिंदु है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज जान लीजिए, ये पूरे नेत्र के जो भाग थे, पार्ट थे, मैंने वो कंप्लीट किया। इसी के साथ मानव नेत्र कैसे बना, ये कैसे काम करता है, इसे कौन कौन से मुख्य भाग है मैंने उसको पढ़ा दिया। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए नेत्र से देखना। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।